अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक बड़ी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक हमारे बुज़ुर्ग थे हज़रत कुतुबुद्दीन राज़ी, उन्होंने मंतिक के ऊपर बहुत सारा काम किया। मंतिक वो इल्म होता है जिसमें आप जिसको इंग्लिश में लॉजिक कहते हैं और जिसके ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ों को साबित और इनकार करने का एक इल्म होता है, जो मदारिस में बहुत आम तौर पे पढ़ाया जाता है। उनकी बड़ी खिदमात हैं इल्म मंतिक को लेके। तो उन्होंने वजूद बारी ताला पे तकरीबन कहा जाता है 300 से ऊपर दलीलें बनाई थी। उन्होंने 300 दलीलों के ऊपर काम किया था कि अगर उनसे कोई पूछे कि अल्लाह ताला है, गॉड इज एग्जिस्ट, तो आपके पास क्या दलील है? तो उन्होंने बहुत सारी इस तरह की दलीलें बनाई थी कि अगर भी कोई ये कहेगा तो मैं ये बताऊंगा, और ये कोई भी ये पूछेगा तो मैं ये बताऊंगा। उनके पीरो मुर्शिद थे हज़रत नजमुद्दीन कुबरा। तो जब हज़रत कुतुबुद्दीन राज़ी का जाकनी का आलम आया, जब वक़्त मर्ग करीब आया, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो शैतान उनको खलल डालने के लिए उनके पास आ गया और उसने कहा, कुतुबुद्दीन, ये बताओ कि तुम्हारे पास अगर वजूद बारी ताला पे तुम्हारे पास अगर दलील है तो बताओ तुम्हारी क्या दलील है? तो ये हज़रत कुतुबुद्दीन राज़ी एक-एक करके दलील देते गए और शैतान दलीलों को रद्द करता गया। जैसा कि आप जानते हैं, शैतान चूँकि खुद भी एक बहुत बड़ा आलिम रह चुका है और वो खुद उसको सारी चीज़ों का इल्म है, तो उसने सारी दलीलें उसने रद्द कर दी। अब हज़रत नजमुद्दीन कुबरा जो उनके पीरो मुर्शिद थे, वो कहीं बहुत दूर से इस पूरे एपिसोड को वो कहीं कहीं से मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। शायद वो वज़ू फरमा रहे थे और वज़ू फरमाते पे हुआ ये वाक़या ये चल रहा था कि वो एक एक हाथ धो रहे थे और एक हाथ पे उनका नौकर पानी डालता जा रहा था और वो उसी हाथ को धो रहे थे। अब होता है ये है कि जब आप इस तरह से किसी चीज़ को जब गौर से देखने लग जाते हैं, तो आप बेखुदी के आलम में चले जाते हैं, फिर आप प्रेज़ेंस में क्या हो रहा है उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। अब वो नौकर कहीं पानी डालता जा रहा है, काफ़ी देर हो गई, एक ही हाथ से पानी डालता जा रहा है और इसमें देखो उसको नौकर को भी बड़ा ताज्जुब कि क्या हज़रत को क्या हो गया आज, और ये मतलब एक ही हाथ धोते चले जा रहा है। बहरहाल जब हज़रत नजमुद्दीन कुबरा ये मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि मेरा मुरीद तो फँसा हुआ है इसमें और ये शैतान तो इनकी पूरी उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत को अकारत कर देगा। तो आपने वहीं से दूर से मतलब जो कि अपना एक लोटा फेंक के मारा और उसमें पानी के कुछ छींटे हज़रत कुतुबुद्दीन राज़ी के चेहरे पे जाके गिरी और जो गुनूदगी का जो आलम होता है वो छँटा और आप होश में आए और होश में आने के बाद आपने हज़रत नजमुद्दीन कुबरा ने दूर से आवाज़ दी कि जा कह दे कि खुदा बगैर किसी दलील के एक है। तो दोस्तों, इस सारी कहानी सुनाने का आपको सिर्फ मकसद ये था कि मैं कल फ़ेसबुक चला रहा था, उसमें मैंने देखा कि कोई शमाइल मुफ्ती शमाइल नदवी साहब हैं, कोई अपने आप को रिसर्च स्कॉलर क्लेम कर रहे हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। और शायद मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ उनसे, बस मैंने वही जो थंबनेल्स वगैरह देखे तो उन पे मुझे ये पता चला उसके ज़रिए। बहुत सारे लोगों ने मतलब मेरे दोस्तों ने वो पोस्ट शेयर की थी फ़ेसबुक पे कि कोई उनका मुनाज़रा जावेद अख्तर से होने जा रहा है गॉड ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेके। तो इस हवाले से मुझे चंद बातें आपके गोशेगुज़ार करनी है कि पहली बात, जावेद अख्तर जैसा घटिया इंसान, उससे किसी भी तरह का इस मसले पे लेके मतलब वो बात करना, मैं उसको सही नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि जावेद अख्तर जो है उसको हाँ, मैंने देखा है। एक तो पहली बात वो बेईमान आदमी है। आप किसी बेईमान आदमी से क्या ही बात करें? अगर कोई मैं मानता हूँ कोई एथीस्ट है, ठीक है, मतलब जो कि अगर उसको खुदा के वजूद पे उसको यकीन नहीं है, तो एकेडमिकली उससे बात करना कोई बुराई नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में, मतलब बात की जाती है इस मौज़ूआत पे, इन टॉपिक्स पे बहुत डिस्कशंस होते हैं। लेकिन जावेद अख्तर जैसे घटिया इंसान के साथ मैं कम से कम इतने मुकद्दस मौज़ू पे बात नहीं कर सकता। उसकी वजह, इस आदमी का सबसे बड़ा दोगलापन ये है कि जब इससे सवाल किया जाता है कि आप रामायण को इतना एडमायर करते हैं, आप महाभारत को इस तरह से मतलब जो है कि उसके ऊपर आपका वो लिखते हैं, तो ये बड़ा कल्चर और तहजीब के पीछे अपने आप को छुपा के बहुत सॉफ्टली निकल जाता है
और कहता कि नहीं वो तो मेरे कल्चर का पार्ट है, आप इस तरह से क्यों करते हैं? मुझसे आप छीन थोड़ी ही सकते हैं मेरा कल्चर। लेकिन जैसे ही इसके सामने बकरीद की या कुर्बानी की बात की जाती है, तो ये फ़ौरन उसको या किसी भी इस्लामी शिआर की बात की जाती है, तो ये हरामखोर उसको इस तरीके से नज़रअंदाज करता है कि मैं डिमीन करते हुए। और मुझे बड़ा अफ़सोस है कि अगर शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते हो कि इसके जो दादा थे वो हज़रत अल्लामा मुस्तर खैराबादी हुआ करते थे और उनके वालिद साहब हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक खैराबादी इतने बड़े आलिम दीन की जिनको मतलब जो तो काला पानी की जंग आज़ादी के लिए पहली सज़ा भी हुई। तो इतने बड़े खानवादे का ये इंसान है और इतना घटिया, इस दर्जे परले दर्जे का घटिया, मैं इसको तो पहले बहुत गाने-वानों का बड़ा शौकीन था, मैं सुनता-वुनता था, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन बचपन से मुझे ये इंसान मतलब जो कि इसकी आइडियाज़ को लेके मुझे मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप एथीस्ट हैं या आप सोशलिस्ट हैं या एक कम्युनिस्ट हैं या आपकी कोई भी आइडियोलॉजी है, व्हाटएवर। आप कुछ किसी भी चीज़ के मानने वाले हो, मैं आपसे बात करूँगा, आपसे आर्गुमेंट करूँगा, आपसे लेकिन अगर आप बेईमान हैं, अगर आप मुनाफ़िक हैं अपने आइडिया में लेके, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो पहली बात तो मेरा ये है। दूसरी बात ये है कि ये अगर किसी इंसान को वाक़ई सच्चाई में लगता है देखिए, खुदा का जो वजूद बारी या खुदा का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा प्योरली बिलीफ का मसला है, पूरा फेथ का मसला है। ये मुनाज़रों का मसला नहीं है। प्लीज़ इसको मुनाज़रों का मसला ना बनाएँ। मेरा मानना ये है कि ये और ख खुदा तक जो पहुँचा जाता है वो बहुत आसानी से नहीं पहुँचा जाता मेरे दोस्त। मेरे अज़ीज़ खुदा तक पहुँचने का रास्ता इतना आसान नहीं है कि आपने 4 डिबेट देख ली उसके बाद आपको खुदा का वो हसूल हो गया। ना। एक बहुत लामतनाही, बहुत एक सही जोद मुसलसल और एक बहुत कड़ा रास्ता है उस तक पहुँचने का। इसके लिए आपको बुज़ुर्गों की बारगाह में आपको ज़ानुए तलम्मुस तय करने होंगे। आपको बड़े-बड़े जो मतलब अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह वो औलिया किराम हैं, औलिया की क्या डेफ़िनिशन है? वली की क्या डेफ़िनिशन है? वली की डेफ़िनिशन ये नहीं है कि वो आपको मतलब उड़ के दिखाएगा। वो आपको मतलब जो है कि कुछ ऐसा चमत्कार दिखा देगा कि आपको लगे कि अरे वाह! ये क्या हो गया? ना। वली की तारीफ हमारे बुजुर्गों ने ये की है कि जिसे देखते ही खुदा याद आ जाए। तो ऐसे बुजुर्गों की बारगाहों में आपको अपनी एड़ियाँ रगड़नी पड़ेंगी, तब जाके आपको खुदा के बारे में कुछ पता चलेगा। ये इस तरह की डिबेट पहली बात मैं आपको बताऊँ मुनाज़रा बहुत घटिया चीज़ होती है। डिबेट करना बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। इससे कभी आपका इल्म नहीं बढ़ेगा। इससे कभी आपके इल्म में इज़ाफ़ा नहीं होगा। मुनाज़रा हमेशा अपने ईगो सैटिस्फैक्शन के लिए होता है। आपके दोस्त होंगे जिनसे आप बातें करते हैं, हज़ार सालों से आप उन लोगों से बात कर रहे होंगे। आप क्या कभी आप उनको अपनी बात मनवा सके या ज़िद पे या वो कभी आपको आप अपनी बात नहीं मनवा सकते। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल का मसला है, ये ह्यूमन एरर का मसला है कि आप अपनी बात किसी को मनवा ही नहीं सकते। और वजूद बारी ताला पे गॉड के एग्जिस्टेंस पे तमाम एंशिएंट टाइम से इस पे डिबेट चलती आ रही है। प्लेटो, एरिस्टोटल, इब्न सीना इधर आके इस्लामिक गोल्डन एज में इन लोगों ने खुदा के सपोर्ट पे काफी सारी चीजें लिखी हैं इन लोगों ने। थॉमस एक्वाइनिस है, रेने डेकार्ट हैं, अभी इधर आके एम्यूनल कांट ने, इवन आइजैक न्यूटन ने वजूद बारी ताला पे बहुत सारे इन्होंने दलीलें दी हैं। तो अगर आपको हकीकत में पढ़ना है ऐसे ही इनके अगेंस्ट में बहुत सारे फिलोसफर्स हैं। एपिक्यूरस है जो कि एंशियंट ग्रीक ग्रीक का एक बहुत बड़ा फिलोसफर है जो और आपका डेविड ह्यूम डिजाइन थ्योरी वाले उसके बाद चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, ये सब लोग जिन्होंने के मतलब इनकार खुदा के लिए बहुत सारे अगर आपको वाकई अगर सच्चाई की तलाश है अगर आप चाहते हैं तो ये ऐसा नहीं है दोस्त कि आप एक फेसबुक पोस्ट या 4 यूट्यूब वीडियोस या आप कुछ इंस्टाग्राम रील्स देख के मतलब वजूद बारी ताला पे बात आपको बहुत लंबा लंबा सफर तय करना होगा। कम से कम 2 साल आपको सिर्फ मतलब प्लेटो का फलसफा पढ़ना पड़ेगा, ग्रीक फलसफा पढ़ना पड़ेगा, वो भी मतलब जो है कि अनथक मेहनत के साथ। आपको पूरी थियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आपको पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी फलसफे की। उसके बाद जाके आप जो है कि इस तरह के बहसों के काबिल होंगे। तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि और पहली बात मुझे नहीं पता कि ये इस डिबेट के लिए जावेद अख्तर उसमें बताया जा रहा है मॉडरेटर ये अभिसार शर्मा जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं ये उसको मॉडरेट करेंगे इनकी इनकी मैंने पूरी ट्विटर टाइमलाइन चेक की या और मैंने इधर उधर से मतलब और सोर्सेज से भी जानकारी लेने की कोशिश की मुझे नहीं पता कि ऐसा मतलब उन लोगों ने भी कंफर्म किया है जावेद अख्तर ने या मतलब अभिसार शर्मा ने इसको कबूल किया या नहीं मैं इस बारे में क्लेम नहीं कर सकता लेकिन अगर मैं मानता हूं आपने उसको बुला भी लिया उससे आपने डिबेट कर भी लिया तो वल्लाह इस डिबेट का कोई नतीजा नहीं निकलेगा
क्योंकि होता ये है कि उसके जो मानने वाले हैं वो अपने मानने में खुश रहेंगे और आपके जो जो भी मतलब जो क्या मुसलमान है, जो भी मतलब जो खुदा के वजूद पे यकीन रखते हैं, वो आप लोग मतलब जो कि अपने उस पे, तो इससे कोई फायदा नहीं निकलता। अगर वाकई आपको वजूद बारी ताला की तलाश है या आपको इस टॉपिक पे अगर वो है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का सब जो भी इस तरह का जो सरमाया होता है वो बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत मेहनत के बाद हासिल होता है। तो मेरी बस इस मौजू पे ये टेक था। और बाकी क्योंकि यार मुनासिर बाजियों में ना हमने बड़ा वक्त जाया किया है। गोल्डन एज जिसको कहते हैं, वैसे गोल्डन एज में तो मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानता हूँ। इस्तिलाह में जो कहा जाता है अब्बासी खिलाफत के दौरान, वो जो जब बैतुल हिकमत की जब ताबीर की गई और वो बगदाद में तमाम ट्रांसलेशन हो रही थी, तमाम उलूम पे काम हो रहे थे, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े फिलोसफर्स वहाँ थे, तो वहाँ बहुत काम हो रहा था वहाँ पे। उसके बाद से बगदाद ही के अंदर यही मुनाजरों का कल्चर शुरू हो गया, यही डिबेट का कल्चर शुरू हो गया कि कर रहे हैं, 6 6 महीने एक एक टॉपिक पे बहस कर रहे हैं, 7 7 महीने लगे हुए, सालों लगे हुए इन टॉपिक्स पे। तो उसके बाद क्या हुआ, इन मौजूआत पे टॉपिक करने से क्या होता है कि आप करंट प्रॉब्लम्स को मतलब कहीं पसे पुश डाल देते हैं और फिर आप इन्हीं चीजों में मतलब क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज, चौथी से पांचवी चीज ऐसे निकलती चली जाती है और एक एंडलेस सी एक मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स दर आर्ग्यूमेंट्स होते चले जाते हैं। तो हुआ क्या, आप जो भी तारीख के जानने वाले होंगे या स्कॉलर्स होंगे आप में से, वो बहुत अच्छे से जानते हैं उसके बाद बगदाद पे जो हमला हुआ और मंगोलियों ने, तातारियों ने ईंट से ईंट बजा दी, कि जब वो टाइम था कि जब आप बैठ के कुछ रिसर्च और इनोवेशंस कर सकते थे, जो कुछ इस दुनिया के लिए कुछ काम कर सकते थे, तो आप एक ऐसी मेटाफिजिकल बहसों में आप लगे हुए थे कि जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उस लेवल पे जरूरत नहीं थी। तो ये वजूद बारी ताला पे काम होना चाहिए, ये एकेडमिक लेवल पे होना चाहिए, ये मदारिस में होने चाहिए, जामियात में होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए। ये यूट्यूब पे नहीं होनी चाहिए, ये अवाम की बहस नहीं है, ये इंस्टाग्राम रील्स की बहस नहीं है कि आप उस पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक में लगा के और आप मतलब जो है खुदा को साबित करने चले हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल नापसंद करता हूँ। और बाकी आप अपनी आरा से, अपनी राय से हम लोगों को, हमें कमेंट सेक्शंस में या फेसबुक पे हमें आप बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। शुक्रिया।